हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि सीपीसीटी की जो हमारी टाइपिंग होती है उसको किस प्रकार से यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप सभी के मन में यह क्वेश्चन होता है कि सीपीसीटी की जो हमारी टाइपिंग होती है उसकी कैलकुलेशन किस प्रकार से होती है, और बहुत से स्टूडेंट्स का कमेंट भी इस बारे में रहा है। तो आपके इसी मन में जो जिज्ञासा है इसको दूर करने के लिए आज ये वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ या इसको बनाया है मैंने। तो देखिए, जैसे ही आप सीपीसीटी के यहाँ पर जाते हैं, होम पेज पर जाते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक सीपीसीटी असेसमेंट फॉर्मूला। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार की यहाँ पर आपको पीडीएफ देखने को मिल जाती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर कुछ विशेष बातें दी गई हैं टाइपिंग से रिलेटेड जिसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें बात करनी है आज के काम की, जो की है कि किस प्रकार से कैलकुलेशन की जाती है। तो कुछ यहाँ पर कीवर्ड्स डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि करेक्ट वर्ड क्या होते हैं, इनकरेक्ट वर्ड क्या होते हैं, कि स्ट्रोक काउंट किस प्रकार से होते हैं, ये सब दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद में जैसे आप देखेंगे करंट वर्ड, काउंट ऑफ वर्ड्स टाइप बाय द कैंडिडेट टू टेक्स्ट एरिया असेस्ड एज करेक्ट इन रिलेशन टू द रेफरेंस्ड टेस्ट। मतलब ऐसे वर्ड्स जो आपने दिए हुए हैं स्क्रीन पर उसको देखते हुए सही टाइप किए हैं वह आपके करेक्ट वर्ड हैं, जो गलत किए हैं वह इनकरेक्ट वर्ड होते हैं। और की स्टॉक काउंट, मतलब की स्टॉक आपने कितने बार कीबोर्ड की को क्लिक किया है टाइपिंग करने में। इसमें एक बात यहाँ पर स्पष्ट की गई है कि KSC विल नॉट इंक्लूड द कैरेक्टर इरेज्ड इन द अनरिस्ट्रिक्टेड मोड। मतलब अभी अनरिस्ट्रिक्टेड मोड का मैं आंसर भी यहाँ पर बताऊंगा क्या होता है अनरिस्ट्रिक्टेड मोड। तो यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे वर्ड जिनको हमने बैक डिलीट कर दिया है बैक काउंट नहीं किए जाएंगे की स्ट्रोक में, और बैक स्पेस हमने जितना भी यूज किया है वह भी की स्ट्रोक में यहाँ पर काउंट नहीं किया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, इससे अभी हमें मतलब है नहीं, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन जब हमारी स्पीड होती है उसमें ध्यान नहीं दी जाती है। मतलब आप अगर बैक स्पेस का यूज कर रहे हैं तो ये भी ध्यान नहीं दिया जाता है। अब ध्यान क्या दिया जाता है इसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। हाँ, यहाँ पर एक टाइम टेकन नाम से एक वर्ड दिया गया है, इसको देखना जरूरी है। टाइम टेकन इन सेकेंड टेकन बाय द कैंडिडेट टू टाइप टिल फाइनल सबमिशन। मतलब आपने जितने टाइम में सबमिट कर दिया है, जो आपका टाइम बचा है वह आपका टाइम टेकन है, और जितने समय में आपने यहाँ पर किया है वह आपका टाइम था जिसमें आपने वर्ड्स को टाइप किया है। ठीक है ना। अब यहाँ पर बात आती है रिजल्ट कैलकुलेशन की। तो देखिए, फॉर रिजल्ट कैलकुलेशन द वर्ड्स इन टेक्स्ट टाइप बाय द कैंडिडेट्स इन टेक्स्ट एरिया इज आइडेंटिफाइड बाय अ सेपरेटिंग द टेक्स्ट विथ स्पेस कैरेक्टर। देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया की स्ट्रोक के बारे में। मतलब आप कीबोर्ड पर जितनी की स्ट्रोक कर रहे हैं उसके हिसाब से काउंटिंग हो, तो ऐसा सीपीसीटी में नहीं होता है। सीपीसीटी में क्या होता है कि आपके जो वर्ड दिए गए हैं स्क्रीन पर, जो 350 वर्ड कहते हैं हम या 400 वर्ड कहते हैं, जितने बार आपका वर्ड्स के बाद स्पेस है, तो जैसे ये है विथ और यहाँ पर स्पेस लिखा है, तो इनके बीच में एक स्पेस दिया हुआ है ना, तो अब ये दो वर्ड है। और अगर ये होता एक साथ होता विथ स्पेस, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर स्पेस ना होता, तो फिर इसको एक वर्ड माना जाता है। इस प्रकार से सेपरेट करते हैं। तो कैसे सेपरेट करते हैं? स्पेस के द्वारा। अब यहाँ पर हम देखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ असेसमेंट टेक्निक इन टाइपिंग टेस्ट। देखिए, यहाँ पर असेसमेंट मतलब टाइपिंग की कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर दो टेक्निक अपनाई जाने का यहाँ पर बताया गया है। पहली है रिस्ट्रिक्टेड टाइप, कैंडिडेट विल नॉट बी एबल टू टाइप रॉन्ग वर्ड्स एंड विल आल्सो नॉट बी एबल टू मॉडिफाई द टाइप टेस्ट। देखिए, इसका हिंदी में अगर हम बात करें तो जो कैंडिडेट हैं वह जो भी आप वर्ड अगर टाइप कर रहे हैं वह गलत टाइप करने की परमिशन नहीं दी जाती है, एवं किसी भी प्रकार का सुधार करने को नहीं दिया जाता है। किस टेक्निक में या किस मोड में? तो वो जो रिस्ट्रिक्टेड मोड कहलाता है, मतलब इसको हिंदी में कहें तो प्रतिबंधित प्रकार। इस प्रकार में कैंडिडेट्स को किसी भी प्रकार का टाइपिंग करते समय ना तो वह सुधार कर सकता है, ना वह गलत वर्ड टाइप कर सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स, सीपीसीटी में तो आप सुधार भी कर सकते हैं और गलत वर्ड टाइप करके आगे भी बढ़ सकते हैं। वो अलग बात है कि रेड से वहां पर स्वैप होने लगे। तो वह कौन सा मोड है? तो वह कहलाता है अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप। इसमें क्या होता है? कैंडिडेट विल बी एबल टू
type wrong words and will also be able to modify delete the type test। मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब अप्रतिबंधित प्रकार, इसके अंतर्गत स्टूडेंट्स आप गलत वर्ड टाइप भी कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, उसमें सुधार भी कर सकते हैं और कोई टाइप किए हुए वर्ड को डिलीट भी कर सकते हैं। तो यह जो मोड है अनरिस्ट्रिक्टेड मोड, इसमें ही आपका सीपीसीटी एग्जाम होता है, क्योंकि आप जो सीपीसीटी का एग्जाम देते हैं इसमें आप वर्ड्स को डिलीट भी कर सकते हैं, सुधार भी कर सकते हैं और गलत वर्ड टाइप करके आगे भी बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला तो एक जो क्वेश्चन था कि किस प्रकार से, तो ये अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप कहलाता है जिसमें सीपीसीटी का एग्जाम होता है। उसके बाद में फॉर्मूला फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप, तो देखिए यहां पर क्या होता है, ग्रॉस वर्ड। सबसे पहले तो हमें इन शब्दों के बारे में फुल फॉर्म समझने पड़ेंगे, क्योंकि अब ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर होने वाला है। क्यों, यहां पर आप देख सकते हैं एक डायग्राम कि कैलकुलेशन जो होती है हमारे यहाँ पर नेट वर्ड पर मिनट की, सीपीसीटी की जो ग्रोथ की, तो इसमें पहला होता है नेट वर्ड पर मिनट इंटू 100 अपॉन ग्रॉस वर्ड पर मिनट। ये फॉर्मूला होता है हमारे सीपीसीटी की हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग की कैलकुलेशन का। अब देखते हैं ये कैसे निकाला जाता है। तो देखिए ग्रॉस वर्ड, ये देखिए ग्रॉस वर्ड जो मिलके बनते हैं वह कैसे बनते हैं, करेक्ट वर्ड प्लस इनकरेक्ट वर्ड, मतलब यहाँ पर सही शब्द जो आपने टाइप किए वह और गलत शब्द जो टाइप किए, टोटल उनका जो योग होता है वह कहलाता है आपका ग्रॉस वर्ड। फिर आता है ग्रॉस वर्ड पर मिनट। तो देखिए जो ग्रॉस वर्ड हमने यहाँ पर देखा, सही शब्द और गलत शब्द दोनों को मिलाकर आपने जो टाइम, जितने टाइम में इसको कंप्लीट किया है, ये आपका कहलाता है ग्रॉस वर्ड पर मिनट, आपका यहां पर कहलाता है। आपने जितने समय में इसको टाइप कर लिया है वह आपका कहलाएगा, मतलब आपने सही शब्दों को गलत शब्दों को दोनों को मिलाकर जितने टाइम में किया है कंप्लीट, वह आपका कहलाता है ग्रॉस वर्ड पर मिनट। उसके बाद में है नेट वर्ड पर मिनट। तो देखिए नेट वर्ड पर मिनट मतलब सही शब्दों को टाइप करने में लिया गया समय, वह कहलाता है आपका नेट वर्ड पर मिनट। और अब एक्यूरेसी परसेंटेज जब हम निकालते हैं अपने टाइपिंग सीपीसीटी के रिजल्ट की, तो फिर क्या करते हैं, नेट वर्ड पर मिनट इंटू 100 अपॉन ग्रॉस वर्ड पर मिनट, इसके द्वारा हमारी जो टाइपिंग है उसकी कैलकुलेशन की जाती है। अब आप कहेंगे सर कि नेट वर्ड पर मिनट कैसे, तो देखिए स्टूडेंट्स जो सिस्टम की ऐसी यहाँ पर टेक्निक यूज की जाती है जिससे आप जब टाइप करते हैं तो नेट वर्ड पर मिनट और ग्रॉस वर्ड पर मिनट सब कुछ टाइप होता है, सिर्फ फॉर्मूला ये वाला यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपके मन में एक हो सकता है क्वेश्चन कि सर, इससे पहले था आपके मन में क्वेश्चन कि सर बैक स्पेस को काउंट तो नहीं किया जाता कहीं सीपीसीटी में, तो नहीं स्टूडेंट्स, बैक स्पेस को काउंट नहीं किया जाता है। आपके द्वारा वर्ड डिलीट करेगा उनको भी काउंट नहीं किया जाता है। सिर्फ यहाँ पर कैलकुलेशन जो की जाती है सीपीसीटी में वह होती है आपकी कि नेट वर्ड मतलब आपने सही वर्ड कितने समय में टाइप किए इंटू 100 अपॉन आपने सही और गलत वर्ड दोनों को टाइप करने में क्या समय लिया, इसके आधार पर, मतलब आपकी सीपीसीटी का जो आधार है कैलकुलेशन का वह आपके सही और गलत जो शब्द आपने टाइप किए उनमें लिया गया समय के आधार पर होता है, ना कि बैक स्पेस के आधार पर या आपने कितने वर्ड आपने डिलीट करे इसके आधार पर। स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमारी टाइपिंग की कैलकुलेशन होती है सीपीसीटी के अंतर्गत। स्टूडेंट्स वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल से आपको प्रत्येक, चाहे वह व्यापम हो, चाहे वह कोर्ट हो, चाहे वह सीपीसीटी हो, कोई सा भी एग्जाम हो, उससे रिलेटेड आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां मिलती हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं और भी वीडियोस देखिए आप, क्योंकि यहाँ पर सीपीसीटी का एनालिसिस में आपको करवाता रहता ही हूँ एग्जाम से रिलेटेड। और अब नई एक सीरीज आने वाली है जिसमें आप अगर उस सीरीज को परचेस करते हैं तो आपका सीपीसीटी का एग्जाम तो 100 आउट ऑफ 100% निकलना ही है। तो आप वेट कीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द हमारा यह कोर्स यहाँ पर आपको अवेलेबल होने वाला
है। स्टूडेंट्स, अवेलेबल जब कोर्स हो और उसका नोटिफिकेशन रहे वह आपके पास पहुंचता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करके रखिए ताकि जैसे ही वीडियोस अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।